नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। दतिया उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद वहां की पूरी जिला कार्यकारिणी तो भंग हो गई। हार का ठीकरा फूटते देख नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर डैमेज कंट्रोल की कवायद होती है। हारे हुए प्रत्याशी आशुतोष तिवारी उनसे मिलने पहुंचते हैं और नरोत्तम मिश्रा तुरंत सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए लिखते हैं, आशुतोष तो मेरा अनुज है, हमारे बीच कोई कटुता नहीं है। लेकिन असली सियासी घमासान अब शुरू होता है। एक तरफ पूर्व बीजेपी नेता उदेश नायक का फेसबुक पर फूटा वो गुस्सा जो सीधे सीधे पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर निशाना साधता है। नायक लिखते हैं कि 2018 में तुम्हारे आका ने मुझे बदनाम किया और 2023 में मैंने अपना हिसाब किताब पूरा कर लिया। ये पोस्ट साफ कर रही है कि दतिया बीजेपी में साथ रहकर घात करने का खेल कितना पुराना है। अब सवाल ये है कि अगर सब कुछ इतना ही आलिज वेल है तो पूरी कार्यकारिणी क्यों भंग की गई, और अवधेश नायक जिस हिसाब किताब की बात कर रहे हैं उसका सच क्या है। क्या नरोत्तम मिश्रा की ये सफाई सिर्फ हाईकमान के डर से किया गया डैमेज कंट्रोल है या वाकई दिलों की दूरी मिट गई है? इन्हीं सुलगते सवालों के साथ शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस अटेंशन। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। दतिया उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी ने सबसे पहले संगठन पर बड़ी कार्रवाई की। जिला कार्यकारिणी भंग कर दी गई। मंडल, मोर्चा, प्रकोष्ठ और प्रकल्पों के पदाधिकारियों को हटा दिया गया। लेकिन इस एक्शन के कुछ ही घंटे बाद पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने नई सियासी बहस छेड़ दी। नरोत्तम मिश्रा ने आशुतोष तिवारी के साथ अपनी तस्वीर साझा कर साफ किया कि उनके और आशुतोष के बीच किसी तरह की कोई कटुता नहीं है। उन्होंने समर्थकों से भी अपील की कि कोई ऐसा बयान या व्यवहार ना करे जिससे पार्टी, संगठन या आशुतोष तिवारी को नुकसान पहुंचे। लेकिन इसी बीच कांग्रेस नेता अवधेश नायक की सोशल मीडिया पोस्ट ने भी सियासी तापमान बढ़ा दिया। उन्होंने लिखा कि 2023 में उन्होंने अपना हिसाब बराबर कर लिया और अब दतिया उपचुनाव के बाद हुई संगठनात्मक कार्रवाई उन लोगों के लिए सबक है जो साथ रहकर ही संगठन को नुकसान पहुंचाते हैं। अब इन पोस्ट को बीजेपी कैसे देख रही है ये जान लीजिए। पूरे भारतीय जनता पार्टी एक परिवार स्वरूप काम करता है और ये दोनों वरिष्ठ नेता उसी पूरे परिवार के अभिन्न सदस्य हैं। कांग्रेस खुद जो गुटों में और खेमों की जो मुझे लगता है संघर्ष कर रही है, तो मुझे लगता है जिस अहंकार से कांग्रेस नेता कोई ना कोई बेबुनियाद टिप्पणी देते जा रहे हैं, ये स्पष्ट करता है कि अहंकार की राजनीति से ये बिल्कुल लिप्त है। कांग्रेस नेता अवधेश नायक ने किस पर और क्यों निशाना साधा ये समझ आता है। लेकिन नरोत्तम के पोस्ट के बाद सवाल ये है कि अगर यही संदेश चुनाव प्रचार के दौरान सामने आता तो क्या कार्यकर्ताओं में एकजुटता का संदेश जाता और क्या दतिया का चुनावी नतीजा कुछ और हो सकता था। खैर, कांग्रेस तो नरोत्तम के पोस्ट पर तंज कस रही है। नरोत्तम मिश्रा जी ने जो फोटो शेयर किए ये नीचा दिखाने का काम है। कभी वो नीचा दिखाते हैं, कभी ये नीचा दिखाते हैं। पतंगबाजी जो है दिल्ली से लेकर भोपाल तक जारी है और पतंगबाजी का आलम यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी 30 साल पुरानी सीट, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट भी भारी से भारी मतों से हार गई और यही स्थिति के कारण जनता का जो विकास है वो प्रभावित हो रहा है। दतिया की हार के बाद बीजेपी में आत्ममंथन शुरू हो चुका है। लेकिन सोशल मीडिया पर आए दो पोस्ट अब राजनीतिक चर्चा का नया केंद्र बन गए हैं। एक तरफ नरोत्तम मिश्रा रिश्तों और संगठन में एकजुटता का संदेश दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता अवधेश नायक पुराने राजनीतिक घाव की याद दिला रहे हैं। अब देखना होगा कि इन पोस्ट से विवाद थमेगा या दतिया की हार पर बीजेपी के भीतर नई बहस और तेज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। और ये जो आपने आज पोस्ट देखी होगी नरोत्तम मिश्रा की और ये फोटो है, ऐसा नहीं लगता कि अगर ये 30 तारीख के पहले आ गया होता तो शायद दतिया की कहानी कुछ और होती? या किस बात से नरोत्तम घबराए हुए हैं जिसके बाद ये इतनी लंबी चौड़ी उनको सफाई देना पड़ी?
कि मोटे तौर पर 30 तारीख से पहले नरोत्तम जी ने बाकायदा मंच पर समर्थन भी किया और समर्थन करते हुए भावुक भी हो गए। तो ये जो उन्होंने मतभेद दूर होने की और एक दूसरे से एकत्व की बात कही है, ये बिल्कुल नई नहीं है, ये उस समय भी उन्होंने व्यक्त किया था और फिर वो चुनाव प्रचार में भी लगे हैं। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात ये रही इसमें, जिसके कारण कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा जी पर उंगली उठ रही है, जी क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जी का अपना पोलिंग बूथ और जो जिला अध्यक्ष उनके पोलिंग बूथ पर भाजपा को नुकसान हुआ। तो नगरीय क्षेत्र में अधिकांश जो थे पोलिंग बूथ पर भाजपा को नुकसान हुआ और ग्रामीण क्षेत्रों से आए, तो स्वाभाविक रूप से स्वाभाविक भी है। और जैसा चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने भी जिक्र किया था कि अगर इसमें हार गई भाजपा तो सारा ठीकरा नरोत्तम मिश्रा के सिर पर फोड़ने की कोशिश हो गई, वो स्थिति इसमें बन गई। लेकिन एक बात जो दिख रही है जी 2026 के उपचुनाव से और 2023 के मुख्य चुनाव परिणाम में, आप अगर 2023 के चुनाव परिणाम को देखेंगे तो जिसकी की झलक वो उनके नायक जी के भाषण में दिख रही है, तब पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा की लहर थी और दतिया में कांग्रेस ने पहले एक टिकट घोषित किया और उसके बाद उन्होंने टिकट बदल करके राजेंद्र भारती को दिया। तो कांग्रेस के भीतर मतभेद और पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा की लहर के बावजूद भाजपा दतिया सीट हार गई थी। यानी 160-63 सीट भाजपा जीती थी, 164 हार गई थी। तो स्वाभाविक रूप से भीतर अंदर करने में कुछ ऐसा दतिया में रहा है जो भाजपा को नुकसान पहुंचाता है। मुझे लग रहा है कि भाजपा ने उस बिंदु पर कोई विचार नहीं किया। और अगर हम इस उपचुनाव में देखें, इसमें कोई शक नहीं, नरोत्तम मिश्रा जी के जो समर्थक थे, टिकट घोषणा होने के बाद जो उन्होंने अपनी असहमति का अतिरेक का प्रदर्शन किया, ये सामान्य प्रदर्शन नहीं था। तो स्वाभाविक रूप से ठीक है कि नरोत्तम जी को अगले दिन या अध्यक्ष जी को अगले दिन अपनी गलती का एहसास हुआ होगा और उन्होंने काम भी शुरू कर दिया, इसमें कोई शक नहीं। कई वक्त किसी व्यक्ति को अचानक किसी घटना से आवेग आता है, आक्रोश भी आता है, क्रोध उत्पन्न होता है, लेकिन वो कुछ घंटों में लेकिन इस शांत हो प्रकार जाता का है। कोई आवेग कोई युवा नेता करे, पहली बार के जिसका टिकट कटा हुआ करे, अगर 6 बार का विधायक ये करे, 15 साल से जो मंत्री रहा वो करे, तो आपको नहीं लगता ये अतिरेक नहीं है, मतलब उससे कुछ ज्यादा कुछ हो गया था? नहीं, ये मैं खुद ही अतिरेक था। फिर मुझे यहाँ दो चीजों पर और बहुत आश्चर्य होता है कि टिकट अनाउंस हुआ नहीं था नरोत्तम जी का, टिकट पर विचार चल रहा था, सूची में नाम, ये ठीक है कि सबसे ऊपर उनका नाम था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपना चुनाव प्रचार आरंभ किया। पार्टी का चुनाव प्रचार आरंभ करना एक बात है, अपना चुनाव प्रचार आरंभ करना दूसरी बात है। ऊपर नामांकन पत्र भी वो खरीदाए थे। तो स्वाभाविक रूप से कहीं वरिष्ठ नेता के लिए जो लोग भी सलाह रहे होंगे उन्होंने उनको प्रोत्साहित किया। इसमें लगता है पार्टी में कोई वरिष्ठ केंद्र ऐसा रहा हो जिसने नरोत्तम मिश्रा जी को संकेत दिया हो। कई बार ऐसा होता है कि उनके वरिष्ठ नेता धीरे से इशारा कर देते हैं कि टिकट अनाउंस हो जाएगा, आप जाकर के काम शुरू करिए, बिल्कुल, और उसमें काम शुरू कर लेते हैं। यद्यपि 90% ये संकेत सार्थक होता है, लेकिन 10% मामलों में, लेकिन जो चुनाव प्रचार शुरू करते हैं वो ये सावधानी बरतते हैं, अपना नाम हटा करके पार्टी और पार्टी के सिद्धांतों का प्रचार करते हैं। यहाँ थोड़ा सा नरोत्तम मिश्रा जी ओवर कॉन्फिडेंस में थे और उन्होंने प्रचार किया, लेकिन स्वाभाविक रूप से वो पार्टी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। झटका तो नरोत्तम जी को लगा है और आगे भी चूंकि उनके जितने शुभ चिंतक थे वो पूरी ताकत से लगेंगे। जिस तरीके से समीक्षा बैठक में उनको और जिला अध्यक्ष को बुलाया जाना, मैं पार्टी में कुछ काम कर रही है। भविष्य में क्या स्थिति बनती है ये सामने आएगा। जी, तो ब्रजेश जी आप क्या भविष्य देख रहे हैं? क्योंकि ये जो तस्वीरें हमने देखी कि पहले भी जो शर्मा जी ने कहा कि मंच पर दिखे, लेकिन तब हाथ मिले दिल नहीं मिले। दिल मिलाने का प्रयास अगर केंद्र का या नेतृत्व या प्रदेश का नेतृत्व कर लेता तो ये नतीजे नहीं बनते, क्योंकि समीक्षा बैठक में जिस प्रकार की शिकायतें की गई, इशारों में की गई, खुलेआम की गई, वो तो उनको एक विलेन बना के उनने पेश कर दिया नरोत्तम मिश्रा को। और शायद नरोत्तम मिश्रा को भी लग रहा है कि उनका सियासी भविष्य अब क्या होगा, ये खुद भी वो संकेत दे रहे हैं। अब शायद चिंता उनको अपने बेटे के सियासी भविष्य की है, इसलिए मेल मिलाप के दृश्य हमको देखने को मिल रहे हैं। देखिए मनोज जी, ये संकेत साफ थे कि यदि दतिया में चुनाव हारते हैं तो ठीकरा किसके सिर पर फूटेगा। वो हम देख हमने कई बार इस पर बात भी की थी। ठीकरा फूटना था नरोत्तम मिश्रा के, और इस हार के बाद मुझे जो लगता है कि नरोत्तम मिश्रा की साख पर उतना ज़्यादा आघात पहुंचा है जितना कि जीतने के बाद नहीं पहुंचता।
उनकी छवि में और निखार आ सकता था कि देखिए इतना होने के बाद नरोत्तम मिश्रा की वजह से, उनके कार्यकर्ताओं की वजह से जीत हुई, क्योंकि पार्टी के लोग ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की शिकायत कर रहे हैं ना। यदि वो ये कह रहे हैं कि आखिरी के 4 दिनों में काम करना बंद कर दिया, यदि वो कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा हाथ पकड़ के कार्यकर्ताओं से सबके सामने कहते थे भैया बहुत मेहनत कर रहे हो, कटाक्ष करते थे या ये इशारा करते थे, तो ये भी एक बड़ी बात है कि नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ भी खुलकर उन्हीं के पार्टी के लोग, उन्हीं के कार्यकर्ता, एक तो कद्दावर नेता, तो कद तो निश्चित तौर पर घट गया है जब आपकी खुलेआम शिकायत हो रही है। फिर आपको लगा कि हाँ ये कुछ ज्यादा ही हो गया। कोई कारण उन मंत्री को भी चाहिए ना, क्योंकि वो भी जहाँ के प्रभारी थे वो बूथ बाहर हैं, तो उनको भी तो कोई एक कारण बताना पड़ेगा। देखिए मंत्री तो जा रहे हैं ना आपके पास, मंत्री जाके क्या करेंगे? वोटर कौन निकालता? मंत्री नहीं निकालता। जो नाराजगी, यदि वो मंत्री वहां पे नहीं होते, जैसे तुलसी सिलावट ने कहा मेरा बूथ तो जीता है, तो बाकी के मंत्री क्या कर रहे थे? यदि उन्होंने नाराजगी दूर नहीं की तो बूथ, तो आप वहां पे मंत्री तो आखिरी समय में तो बाहर हो गए ना, जितने भी बाहर के लोग थे वो बाहर हो गए। काम किसको करना था? अंतिम समय पे वोटर को कौन निकालता है? कार्यकर्ता निकालता है। यदि वही घर बैठ जाएगा तो निश्चित तौर पर ये हालात बनेंगे। और पार्टी को एक तरह से ये संदेश हो गया, वो अब इस कार्रवाई के माध्यम से ये संकेत देना चाहती बाकी की जगह पर कि देखिए भैया यदि कोई ऐसी गड़बड़ी करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। नरोत्तम मिश्रा ये सफाई इसलिए दे रहे हैं कि उनको लग रहा है कि इसको ऊपर लेवल तक इसी तरह से पहुंचाया गया है। जब पूरी पार्टी ये कहेगी कि नरोत्तम मिश्रा की वजह से हारे, तो नरोत्तम मिश्रा की सफाई मायने नहीं रखती है मनोज जी। और जिस प्रकार से पार्टी ने एक्शन लिया, जिस प्रकार से एक्शन लिया है, आपके सब लोग थे जिन्होंने प्रदर्शन किया था, यदि यही प्रदर्शन नहीं हुआ होता और तो उसके बाद इस एक्शन का, और इसके बाद ऐसा लगता भी नहीं हार जाते, यदि जो प्रदर्शन पहले दिन उन्होंने किया टिकट कटा, तो जो गलतियां नरोत्तम मिश्रा जी पे शुरुआत में कर गए, जो शर्मा जी बता रहे हैं कि आप अतिरेक में चले गए, आपने फार्म खरीद लिया, आपने प्रचार शुरू कर दिया, आपने सब कुछ कर दिया, आप सब करते, पार्टी को विश्वास में लेकर करते, आप पार्टी का प्रचार करते, और जिस तरह से आपके समर्थकों ने वहां पे विरोध जताया, यही वो वहां पे उतनी अतिरेक ना करते, समर्थक सड़क पर नहीं उतरते मनोज जी, और इसके बाद यदि ये चुनाव हार जाते तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं ये कार्रवाई नहीं होती, भले ही वैसे भीतर कर रहे होते, क्योंकि आपने भले ही काम किया हो बाद में, लेकिन जो आपने संकेत दे दिए थे पहले, जो नाराजगी जाहिर हो गई थी, उसका परिणाम है कि आप पर ठीकरा फोड़ने का मौका मिल गया। तो वो मौका किसने दिया? नरोत्तम मिश्रा ने। अब भविष्य की राजनीति में आप एक तरह से दागी हो गए हैं कि आपको पार्टी ने इतना कुछ दिया, सब कुछ किया आपके लिए, आप नंबर 2 के मंत्री कहलाते थे मध्य प्रदेश में, आपकी हैसियत कितनी मजबूत थी, उसके बाद आपने सिर्फ अपनी सीट के लिए पार्टी के साथ ऐसा किया, तो निश्चित तौर पर बीजेपी ये भूलने वाली नहीं है। और यदि बीजेपी भूलने की कोशिश भी करेगी तो मध्य प्रदेश में जो तमाम नेता आज की तारीख में बैठे हैं वो भूलने नहीं देंगे। आशुतोष तिवारी ने तो उसी दिन कह ही दिया था कि जो लोग पार्टी को मां बताते थे उन्होंने ऐसा कुछ किया। तो अब ये उसका डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या इससे सबक सिर्फ दतिया में ही सबक लिया पार्टी ने, या बाकी के जिलों में भी पार्टी सबक लेगी जहां पे आपने मंत्रियों, विधायकों, सांसदों की सिफारिश पे पूरी कार्यकारिणी बनाई हुई है? क्योंकि बीजेपी में कार्यकारिणी बनाते थे या संगठन की संरचना करते थे, संगठन के लोग होते थे। आज की तारीख में जो दतिया में हुआ है वो पूरे मध्य प्रदेश में हो सकता है। यदि आप किसी भी बड़े नेता का टिकट काट दीजिए, पूरी कार्यकारिणी आपका मंडल से लेकर बाट का पन्ना प्रमुख तक काम करना बंद कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि वो उसी की नियुक्ति है। आपकी संगठन की नियुक्ति क्या है? आपने काम के आधार पर संगठन ने नियुक्तियां की हैं क्या? आपने विधायकों की सिफारिश पर, आपने मंत्रियों की, आपने दिग्गज नेताओं की सिफारिश नहीं, विधायकों की दादागिरी के हिसाब से हाँ, की है। तो आपने तय किया है ना, आपने पट्टावाद वहां बैठा दिया है, तो पट्टा तो अपने नेता के साथ जाएगा जो कांग्रेस की संस्कृति है। आप देखिए जो ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आए, नीचे से लेकर ऊपर तक सब आ गए। नरोत्तम मिश्रा जाएंगे तो आपको क्या लगता है कि आज बहुत सारे चले जाएंगे? मैं एक उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, लेकिन बीजेपी में ऐसा हुआ नहीं है। हमने देखा उमा भारती छोड़ के गई, कुछ लोग गए, लेकिन कार्यकर्ता वहीं रहे, पदाधिकारी वहीं रहे। लेकिन आज की परिस्थिति ये ऐसी है, इस पर कांग्रेस बीजेपी विचार करेगी तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन शर्मा जी, जो ब्रजेश जी ने भी कहा, हम देख ही रहे हैं कि जो पट्टावाद संस्कृति थी कांग्रेस की, वो बीजेपी में आ गई है। कांग्रेस ने तो अपनी सारी इकाइयां भंग कर दी हैं। अब वक्त नहीं आ गया कि 2 साल का वक्त है चुनाव में, लगभग 2-2.25 साल का, एक अलार्मिंग सिचुएशन दतिया ने बीजेपी को अलार्म कर दिया है कि अब वक्त है सुधर जाने का, कि बेहतर हो कि बीजेपी में पुनर्गठन करे और इस बात का रिव्यू करे कि जो पट्टेवाद के सहारे जो लोग सांसद या विधायक की सिफारिश से बने हुए जिला अध्यक्ष या मंडल तक, उनका रिव्यू किया जाए कि उनकी वफादारी आखिर किस तरफ है, कि क्या वो ऐसे वक्त पर दतिया जैसा वो प्रदर्शन तो नहीं करेंगे या वो पार्टी के संगठन के पीछे खड़े रहेंगे। और अगर 1% भी जिस पर शंका उसको निकाल बाहर कर दिया जाए, उसको रिप्लेस कर दिया जाए। स्वाभाविक रूप से ये बात सही है। लंबे समय तक सरकार में रहने के से भाजपा में भी बहुत सारी चीजें जो सत्ता की
चमक से आती हैं, वो भाजपा में भी, संगठन में भी लगभग लगभग एक जमान आपकी संगठन आवाज ठीक नहीं प्रमुखता से जी। था और वो कार्यकर्ताओं को काम देख करके नियुक्ति करता था। और कई बार ऐसा हुआ, कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष बनाने के लिए या टिकट देने के लिए वरिष्ठ नेता घर गए हैं कि यार तुमको हम टिकट दे रहे हैं, तुमको हम ये बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर के वो थोड़ा सा कम है। और ये जो गणेश परिक्रमा हम कहते हैं, तो करने वालों का कहीं ना कहीं, अब चूंकि वो सुबह से शाम तक, शाम को नेताजी के सामने रहते हैं, आगे पीछे चलते हैं, किसी पर पहनाए तो तुरंत हार लेते हैं। तो ये जो गणेश परिक्रमा वालों का भी संतुलन उसमें आ गया। संगठन का आदमी धीरे 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 वो अपना चुपचाप काम करता है, जब वो देखता है भीड़ आ गई है तो वो खुद को अपने पीछे कर लेता है। और तीसरे, उन लोगों की भी भाजपा में संख्या, बड़ी संख्या हो गई है जिनका किसी विचार से, किसी नेता से, संगठन से कोई मतलब नहीं, जो केवल सत्ता के से, तो सत्ता के आकर्षण से भी कुछ कार्यकर्ता आए हैं जो पदाधिकारी बन गए हैं, गणेश परिक्रमाकारी बन रहे हैं। लेकिन ये आपको नहीं धीरे लगता शर्मा जी, बुराई है केवल बीजेपी में नहीं, संघ में भी आ गई? क्योंकि मैं आज ही का किस्सा बता रहा हूँ। संघ के एक पदाधिकारी ने सुबह मुझे मैसेज किया था, उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी डाला जो संघ के एक कार्यकर्ता ने डाला, और ग्वालियर चंबल का वो मामला है। उसके एक पीड़ा ये थी कि बोले पहले गुरु पूर्णिमा पर हमारे यहाँ जो चंदा, गुरु दक्षिणा आती थी, वो जो कार्यक्रम बीजेपी में होते हैं, वो संघ में होते हैं, कि वो 2.5-3 लाख से लेकर 5 लाख तक हो जाती थी। अब इस बार वो संख्या जो हो गई है वो 80,000 1 लाख के आसपास रहेगी। मैंने उसका पूछा कारण, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब अब ये हो गया है कि जो संघ के पदाधिकारी आजकल लग्जरी में रह रहे हैं, 2 लाख का मोबाइल, 1.5 लाख के चश्मे, 35 लाख की गाड़ियों में घूम रहे हैं, तो उस स्वयं सेवक के मन में भी खटास आ रही है कि ये चकाचौंध, ये पैसा आ कहाँ से रहा है। वो फिर उसके मन में भाव आ रहा है ये तो खुद ही इतने सक्षम है, तो इनको गुरु दक्षिणा की क्या जरूरत है? देखिए, ये एक आध कोई अपवाद हो सकता है, लेकिन संघ में जहां तक मेरी जानकारी है, संघ में परिवर्तन नहीं आया है। संघ का जो स्वयं नहीं, सेवक उसके होता जो है, कुछ कहीं लोग हैं ना कहीं जिसके राष्ट्र- कारण ही आया है। देखिए, अब वो कोई एक आध व्यक्ति ऐसा होगा डाल दिया है कि जो गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम होता है वो बिल्कुल बहुत अलग होता है। नहीं, उसका बिल्कुल मैं सरकार इससे से या सहमत हूं। दिखावट सजावट से होता है। ये बात सही है कि कुछ पदाधिकारियों की जीवन शैली, कुछ प्रचारकों की जीवन शैली में परिवर्तन आया है, जो समय के साथ स्वाभाविक है। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो राष्ट्र संस्कृति और राष्ट्र के परम वैभव का कल्पना है, उसमें मुझे लगता नहीं कि इसके स्तर कोई परिवर्तन आया हो। और फिर हम भाजपा में भी देख लें, जो पदाधिकारी संगठन के रूप में, कार्यकर्ताओं के रूप में संघ से आए हैं, तो उनकी जीवन शैली बिल्कुल अलग होती है और वो अलग तरीके से काम करते हैं। जी। अब अपवाद तो छोड़ दीजिए, अपवाद तो हो सकता है। बिल्कुल। तो कश्यप ऋषि के घर में हिरणा कश्यप पैदा हो गए, विशर्वा के घर में रावण पैदा हो गए, तो वो अपवाद छोड़ दीजिए, हो सकता है। लेकिन संघ में ऐसा परिवर्तन नहीं आया है, और उसका एक कारण है, संघ में की संख्या निरंतर, शाखाओं की संख्या बढ़ रही है, स्वयंसेवकों की संख्या बढ़ रही है, उनके जो साप्ताहिक मिलन होते निरंतर बढ़ रही है। संघ के स्तर के जो कार्यक्रम होते हैं वो बिल्कुल उसी सामान्य तरीके से होते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, उनका साप्ताहिक मिलन हो या त्रैमासिक मिलन में भी, नहीं, मैं अगर संघ पर मंत्री नहीं, भी जो संघ आता के है, तो कुछ वो एक जो साधारण स्वयं सेवक जो कार्यकर्ता की तरह पदाधिकारी पीछे बन गए, बैठता है। उनकी जीवन शैली की बात कर रहा था जी। लेकिन थोड़ा ब्रजेश बहुत जी परिवर्तन जी, अगर परिवर्तन, बाकी संघ में परिवर्तन, संघ की शैली में परिवर्तन नहीं आया, उनकी सहजता यथावत है जी। ब्रजेश जी, अवधेश नायक ने तो चलो भड़ास निकाल दी कि भैया 18 का हिसाब 26 में कर लिया 23 के बाद। ऐसे बहुत सारे पार्टी बीजेपी के अंदर होंगे जो मनी मन खुश होंगे कि ठीक है, एक नेता का हिसाब किताब हो गया और अब किसी और की बारी है। देखिए मनोज जी, राजनीति में ये मानव प्रवृत्ति है और स्वभाव भी है कि हर आदमी चाहता है कि वो ऊपर बढ़े, और जब ऊपर बढ़ेगा तो या तो आप में काबिलियत होना चाहिए। एक कहते हैं कि आप अपनी लाइन लंबी कर लीजिए या दूसरे की लाइन मिटा दीजिए। तो आजकल लंबी लाइन करने का चलन थोड़ा कम हो गया है। वैसी नेताओं में या तो ये धैर्य नहीं बचा है उतना कि भाई हम अपनी मेहनत करते रहें, हम अपनी क्षमता से मुकाम पर पहुंच जाएंगे, या जो संगठन है वो क्षमतावानों को पहचान नहीं रहा है, वो मेहनत कर रहे हैं तो उनको वो मौका नहीं मिल रहा है, पट्टावाद चल रहा है। तो इस तरह की प्रवृत्ति तो आएगी निश्चित तौर पर। एक हम देखते हैं कि आप नोटबंदी हुई मनोज जी, तो आप कतार में लगे, सब कुछ लगे, लेकिन लोग इस बात से भी खुश हो गए कि यार पड़ोसी ज्यादा धनवान था, वो भी लाइन में लगा, वो भी लाइन में लगा, उसका भी काम डल गए। तो आप देखिए, ये प्रवृत्ति है, राजनीति में भी होता है, राजनीति में ज्यादा होता है कि भाई किसी का टिकट कटता है तो कोई तो खुश होगा ही क्योंकि उसको मौका मिलेगा। यदि एक
ऊपर के नेता का वो होगा तो बाकी कार्यकर्ता भी ऐसे होंगे जो मन में इच्छा रखते होंगे वो भी कभी विधायक बने। और कुछ हमने देखे हैं नेता ऐसे हो गए कि उन्होंने वहां पे बढ़िया पूरी अपनी जमा ली अंगद के पैर की तरह के, हटा ही नहीं हट रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसा कोई नेता यदि हटता है तो कार्यकर्ताओं को ये संभावना लगती है कि हाँ हमें भी मौका मिलेगा, नहीं तो वो तो यही सोचते हैं भाई ये हैं जब तक तो हमें कुछ मिलना ही नहीं है। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं तो ये संभावना होती है। भोपाल में हम देख रहे हैं ना, गोविंदपुरा सीट देख लीजिए। हाँ, तो आप देखिए तो इस तरह की संभावना रहती है, खुश होता ही है आदमी। तो खुश होना अलग बात है, लेकिन आप देखिए कि यही बीजेपी है। इस बीजेपी को हमने वैसे भी देखा है कि आप किसी को टिकट देने जाते हो, भैया आप पार्षद का टिकट दे रहे हैं आपको, आप लड़ लीजिए, तो कार्यकर्ता कह देते नहीं भैया मुझे मत दीजिए, इस व्यक्ति को दे दीजिए। हमने तो जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक बार वो खुद टिकट ठुकरा चुके हैं कि भैया ठीक है आप हमने ये कार्यकर्ताओं को भी देखा है, ऐसे भी कार्यकर्ता थे। लेकिन आज की तारीख में ऐसे हैं क्या? आज की तारीख में है कि भाई इसको मत दीजिए मुझे दे दीजिए, उसकी 10 आज की तारीख में तो अगर बेटे को मिल रहा है तो बाप कहते हैं इसको रहने दीजिए, अगली बार देखना मुझे दे दो। घर में झगड़े हो जाते हैं। तो राजनीति का वो वैभव जो दिखने लगा, पहले समाज सेवा होती थी, अब वो एक बिजनेस के रूप में एक तरह से लोगों की कल्पना में आ गया। लोगों को लगता है कि हाँ ये भी एक बिजनेस है, नेता बन जाइए आपको सम्मान मिल जाएगा, धनवान भी बन जाएंगे। पहले समाज सेवा के लिए आते थे। तो जो बुराइयां आई हैं आज की तारीख में, चाहे वो सत्ता के साथ आए चाहे वैसे आए, पहले हम देखिए कि जितने भी धनवान लोग होते थे, उद्योगपति होते थे, वो कभी राज्यसभा नहीं जाते थे मनोज जी, भेजते थे ना लोगों को, पैसा खर्च करते थे, भैया आप चुनाव लड़िए, आज समाज सेवा करिए। आप वो क्या करते हैं, अब वो खुद चाहते हैं कि राज्यसभा में चले जाएं, सांसद बन जाएं। तो ये प्रवृत्ति आ गई ना, जो जिसका काम था वो करके छोड़कर वो अब जाता है राजनीति में जाना चाहता है। चाहे हम देख लीजिए हर क्षेत्र में आप बात करें, उसको पता है ना काम धंधे सुरक्षित हो जाएंगे, ईडी सीबीआई के छापे से बच जाऊंगा। अगर सत्तारूढ़ पार्टी की मेहरबानी हो गई तो फिर कहना ही क्या। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो एक बात तो साफ है कि दतिया में भाजपा ने भले ही सोशल मीडिया पर ऑल इज वेल की चादर ओढ़ने की कोशिश की हो, लेकिन नरोत्तम की पोस्ट और पूरी कार्यकारिणी का भंग होना है बताने के लिए काफ़ी है कि भीतर लगी आग अभी बुझी नहीं है। गले मिलना एक राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन जब तक दिलों की दूरी नहीं मिटेगी दतिया भाजपा की ये गलत शांत होने वाली नहीं है। हाईकमान ने कार्यकारिणी भंग करने का कड़ा संदेश तो दिया, लेकिन क्या साथ रहकर घात करने वाले इस खेल का अंत होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आज के अटेंशन में बस इतना ही। निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।